नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ चैनल में। आज हम पहुंचे हैं एक सीकर ज़िले की ऐसी हस्ती के पास में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और काफ़ी बार हमने इनको टीवी पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव देखा है और लोगों के हर प्रकार के संघर्ष में ये चेहरे हमें सबसे आगे दिखते हैं। हमारे साथ मौजूद है आज कॉमरेड अमराराम जी, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और इनसे जानेंगे कि अभी कुछ समय पहले ये जो स्थगित हुआ है किसान आंदोलन, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चल रहा था, उस किसान आंदोलन में भी अमराराम जी की काफ़ी बड़ी भूमिका रही थी। जानेंगे इनसे उस आंदोलन के बारे में, उस आंदोलन की कुछ झलकियाँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ में। धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से ये जो किसान आंदोलन हुआ, जो 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था, और ये पहला देश की आज़ादी के 75 साल में पहला मौका था जिसमें देश का किसान, खेत मजदूर और मजदूर, जो पिछले 91 से लेकर जो नीतियाँ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की लागू की जा रही है, जिससे न केवल किसान मजदूर बल्कि आम व्यापारी, नौजवान, तमाम देश की जनता बेहाल और बड़ी बड़ी कंपनी, भ्रष्ट नेता और अफसर मालामाल है। पहला मौका है जब 26 नवंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया और पूरे देश के मजदूर कर्मचारियों ने आम हड़ताल का आह्वान किया था। निश्चित रूप से बहुत बड़ा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आंदोलन रहा है, जो एक साल से भी ज़्यादा पूरे देश में चला। तरह तरह से देश की सरकार ने आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच के, हमला करके, आप देखेंगे कि आखिर हमला जो लखीमपुर खीरी में जो गृह राज्य मंत्री टेनी है, उसने कहा कि मैं 2 मिनट में किसानों को खदेड़ सकता हूँ। मैं मंत्री, सांसद और विधायक से पहले क्या था वो उसको गर्व है। और उसके बेटे ने निश्चित रूप से उन गाड़ियों से 4 किसान और 1 पत्रकार को कुचलने का आखिरी कार्य किया था। उसके बाद निश्चित रूप से झक मार करके 1 साल के बाद 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी को घोषणा करनी पड़ी कि जो काले कानून, जो न केवल किसान के खिलाफ थे, इस कोरोना महामारी के वक्त बिगर संसद में चर्चा किए हुए पास किए गए, जो किसान के खिलाफ तो थे ही थे, लेकिन व्यापारी के खिलाफ थे और आम जनता जो 135 करोड़ देश की जो रोटी खा के जिंदा रहती है, उनके खिलाफ भी था। खेत ज़मीन वापस 75-80 साल पहले जो बड़े बड़े राजशाही के पास थी, अब कंपनियों के हवाले, और उसमें पैदा होने वाली रोटी को तिजोरी में बंद करके किसान और आम आदमी को लूटने का जो 3 कानून लेके आए थे, वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। और उसके बाद 20 दिन लगातार 19 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक किसान आंदोलन और सरकार के बीच जदोजहद चलती रही और आखिर में 9 दिसंबर को भारत सरकार के कृषि सचिव ने लिख करके दिया, जो कि MSP, क्योंकि नीतियों से किसान और अखिल भारतीय किसान सभा समझती है कि जब तक इन नीतियों से जो किसान कर्जदार हुआ है, एक दफ़े सरकार उस कर्जे को माफ़ करे और सरकार के वायदे के अनुसार MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो स्वामीनाथन के अनुसार उनको मिले, तो दोबारा कर्जे में नहीं हो, किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। तो उसकी लिख करके दिया कि हम कमेटी बनाएंगे जिसमें संयुक्त मोर्चे के 5 सदस्य, जिनको संयुक्त मोर्चे ने तय किया था, वो उसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद ये तय हुआ था कि जितने भी मुकदमे इस आंदोलन के दौरान सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए बनाए हैं, चाहे सरकार प्रांतों की ने बनाए हैं, चाहे देश की सरकार ने बनाए, वो सब मुकदमे वापस होंगे। जो 48,000 के करीब मुकदमे पूरे देश में 1 साल से ज़्यादा समय में बने थे। दूसरा, इस आंदोलन के दौरान 700 से ज़्यादा जो किसान शहीद हुए थे, उनको
5 लाख रुपए उनके परिवार को सहायता के रूप में और एक परिवार के सदस्य को नौकरी देने का लिखित में आश्वासन दिया था। तो तमाम बिजली कानून के बारे में भी तय लिख करके दिया था कि किसान संयुक्त मोर्चे से केंद्र सरकार चर्चा करेगी और उसके बाद में लोकसभा में रखेगी। लेकिन 50 दिन के बाद में भी सरकार ने न एमएसपी के लिए कमेटी बनाई है, न मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई की है, न पैकेज दिया है और न बिजली कानून पे किसी तरह की चर्चा की है। इसलिए निश्चित रूप से पूरे संयुक्त मोर्चे ने उसी वक्त जब 10 तारीख को स्थगित किया था तो तय किया था कि 15 जनवरी 2022 को संयुक्त मोर्चे की दिल्ली में बैठक होगी और फिर सरकार का इस एक महीने के बाद जो लिखित में समझौता किया उस पर क्या कार्रवाई में आगे बढ़ी है, इस पर असेस करेंगे और उसके आगे का निर्णय करेंगे। तो निश्चित रूप से 2 चीज़ें तय की थी कि एक तो 31 जनवरी को अगर सरकार अभी भी लिखित में दिए हुए आश्वासन पे आगे नहीं बढ़ती है तो पूरे देश में ऐतिहासिक जीत के बाद में भी जो लिखित में समझौता किया उसको लागू नहीं किया है तो विश्वासघात दिवस के रूप में पूरे देश के जिला हेडक्वार्टर पे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और नरेंद्र मोदी जो मुखिया देश की सरकार के हैं उनका पुतला जलाने का काम किया जाएगा। और इसके बाद में भी सरकार आगे नहीं बढ़ती है लेकिन समझौते में तो निश्चित रूप से संयुक्त मोर्चे ने तय किया है कि मिशन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जो 5 राज्य हैं उसमें जो इस देश के किसान, मजदूर और देश के खिलाफ और कंपनियों के पक्ष में जो सरकार कानून लेके आई है निश्चित रूप से उसको हराने का काम मिशन उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में करने का काम करेंगे। और उसके बाद में भी सरकार नहीं बढ़ती है तो निश्चित रूप से आगे संघर्ष का आह्वान किया जाएगा। ये प्रोग्राम मतलब जो किसान मोर्चा जो है वो ये समझ चुका है कि भारत सरकार ने किसानों के साथ में खिलवाड़ किया है और जो किसानों की जो मुद्दे थे और जो मुद्दे भारत सरकार ने जो वापस ले लिए थे उन मुद्दों पर अभी तक काफ़ी समय गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निश्चित रूप से सबसे बड़ी मांग तो जो काले कानून थे वो वापस संसद में वापस हो गए हैं और इसमें बहुत बड़ा एक जीत हासिल हुई है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि कनाडा में कल वहाँ के जनता ने वहाँ राष्ट्रपति के निवास को घेर रखा है 70 किलोमीटर तक। ये प्रेरणा पूरे देश में, क्योंकि ये नीतियाँ पूरे सोवियत रूस के विघटन के बाद में पूरी दुनिया में लागू की जा रही है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ पूरी दुनिया में असंतोष लोगों के बीच में है, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास धन संपदा इकट्ठी हो गई और बाकी जनता बेहाल है। बेरोजगारी 50 साल में सबसे ज़्यादा है, 30 साल की सबसे ज़्यादा महंगाई है। एक तरफ कोरोना की महामारी में इस 2 साल में लोगों की हर वर्ग की आय घटी है, लेकिन बड़े बड़े करोड़पति आप देखिए 120 से डॉलर अरबपति हैं। भारत में 120 से 142 डॉलर अरबपति बन गए हैं। तो इन नीतियों अब निश्चित रूप से जो लिखित में जो 5 मुद्दे मैंने अभी जो बताया ना, एमएसपी, क्योंकि देश का किसान तो न्यूनतम मांग रहा है, जबकि कारखाने से कोई भी चीज़ बन के आती है, कारखाने के मालिक उसमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब अधिकतम कीमत लेने के लिए 75 साल में इंटाइटल्ड है। और जो रोटी जैसी चीज़ गर्मी, सर्दी, तूफान में जो पैदा करता है वो उसकी मिनिमम कीमत मांगता है, लागत कीमत मांगता है, और वो सरकार आज तक 75 साल में कोई भी सरकार रही हो नहीं देना चाहती। और इसको इनपुट है, बीज हो, खाद हो, डीजल हो, सब कंपनियों के हवाले कर दिया। और उसका आप नतीजा देख रहे हैं कि पहली बार देश की आज़ादी में पेट्रोल और डीजल शतक मार रहा है। जो 300 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर आता था वो आज 1000 में है। मतलब हर तरह से लूटने का जो काम इन नीतियों से किया जा रहा है। हर सार्वजनिक संस्था जो देश की जनता के टैक्स से बनी थी उनको कोडियों के भाव, आप अंदाज़ा कीजिए। इंडियन एयरलाइंस जो 68 साल पहले टाटा से नेशनलाइज करके देश की बनाई गई थी, आज 18,000 करोड़ में वापस 68 साल के बाद में टाटा को दे दी गई।
18,000 करोड़ में, और 16,000 करोड़ में मोदी जी अपने उड़ने के लिए 2 प्लेन लेके आए। मतलब पूरे देश की जो सैकड़ों हमारे पास उड़ने के लिए फ्लाइटें थी, उनको टाटा को दे दी 18,000 करोड़ में, और 16,000 करोड़ में अपने घूमने के लिए 2 प्लेन लेके आए। तो इसी तरह से रेल, बैंक, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, सब कुछ कंपनियों के वापस कंपनी राज, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज 200 साल तक था, और अब अंबानी और अडानी की कंपनी का राज स्थापित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से लड़ाई रहेगी जब तक ये जो लूट का माल उन्होंने तिजोरी में बंद कर लिया है वापस इस जनता के और देश के विकास में लागू नहीं होगा। निश्चित रूप से देश के संविधान के खिलाफ है, देश की आज़ादी के खिलाफ है, देश की आत्मनिर्भरता के खिलाफ है, केवल और केवल कंपनी, भ्रष्ट नेता और अफसरों के पक्ष में है। सर, आज 31 जनवरी 2022 सोमवार का दिन है। आज आप सीकर के अंदर किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं? निश्चित रूप से आज किसान, खेत मजदूर सब अभी इकट्ठा होंगे 12:30 बजे, और पूरे शहर में से जुलूस निकाल करके विरोध प्रदर्शन करके जो सरकार ने किसानों के साथ लिखित में समझौता करने के बाद में भी आगे कदम नहीं बढ़ाए हैं, देश की सरकार ने किसानों के साथ जो विश्वासघात लिखित में समझौता करने के बाद में भी किया है, इसका प्रतिकार करेंगे और पूरे देश के जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है निश्चित रूप से। और फिर नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएंगे, और फिर यहाँ मीटिंग करके जो 6 फरवरी से लेके आखिरी 10 दिसंबर तक लगातार 8-9 महीने सीकर के तमाम जो टोल फ्री रहे थे, उनके जो प्रमुख नेतृत्वकारी साथी हैं, जिन्होंने कई सौ करोड़ रुपया जनता की टोल से लूट को बचाने का काम 8 महीने तक किया था, उनका सम्मान करेंगे। और इस कृषि संकट, कानून वापस हुए लेकिन कृषि संकट वापस नहीं हुआ है, तो इसके लिए निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाएंगे। और जिस तरह से राजस्थान में अभी परीक्षाओं के नाम से जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं और एक व्यवसाय पैदा कर दिया गया, उसके खिलाफ अभियान के रूप में लेके जाएंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अमराराम जी, जो कि कॉमरेड से हैं, और आज 31 जनवरी 2022 का दिन, सोमवार का दिन है। आज इनका जो है वो सीकर ढाका भवन से और पूरे शहर में होते हुए कलेक्ट्रेट के सामने पुतला दहन का प्रोग्राम है। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।